प्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 9th की व्याकरण में संधि के बारे में पढ़ेंगे। हमने संधि के पांचों स्वरूपों के बारे तीनों संधि और स्वर संधि के पांचों भेदों के बारे में पढ़ा था। अब हम पांचों भेदों में से हमने कल यण संधि, अयादि संधि और गुण संधि के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। आज हम सवर्ण दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। सवर्ण दीर्घ संधि, इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। सूत्र के अनुसार सूत्र दीर्घ संधि करता है। इस सूत्र में क्या है? दीर्घ संधि करता है। अर्थात यदि अ, ई, उ, री, री के सामने समान स्वर आने पर दोनों स्वरों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। जैसे अब हम इसके उदाहरण को देखेंगे। अ और आ, धन आ बराबर आ, यानी कि अ और आ मिलित्वा अ और आ, इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या शब्द बनता है? आ। जैसे कि हमारा है दैत्यायरी, ये हमारा शब्द है दैत्यायरी। तो दैत्य प्लस अरिह, दैत्य प्लस अरिह, तो हमारा शब्द बनता है इससे दैत्यारी। क्योंकि दैत्यारी में हम देखेंगे कि दैत्य प्लस अरिह, इस जगह पर जो ये य के बाद आ की मात्रा है, तो अधन आ प्लस अधन आ, इन दोनों को मिलाने पर क्या बनता है हमारा शब्द? आ। उसी प्रकार से हम देखेंगे शशकांक कि शश प्लस अंक, शशकांक, यानी कि अ हो या आ शब्द हो तो शश प्लस अंक, क्योंकि यहाँ पर आ क्या आ रहा है, शश के बाद क्या आ रहा है? शा, तो शशांक। उसी प्रकार से हमारा अगला बनता है गौरांग। गौरांग, इसमें हम देखेंगे गौरांग में कि गौर प्लस अंग, क्या है गौरांग के लिए? कि गौर प्लस अंग, तो हमारा शब्द बनेगा गौरांग। विद्यालय, अगला है हमारा विद्यालय शब्द। विद्यालय शब्द में हमारा बनेगा कि विद्यालय, तो विद्या धन आलय, विद्यालय। अगला शब्द है हमारा रत्नाकर, तो रत्न प्लस अकार, आकार नहीं होगा, अकार होगा, रत्न प्लस अकार, तो हमारा शब्द बनेगा रत्नाकार। अगला उदाहरण हम देखेंगे यथार्थ। यथा प्लस अर्थ, तो यथार्थ, क्योंकि अ और आ मिलित्वा अ और आ धन आ मिलके क्या बन रहा है हमारा शब्द? आ। विद्याभ्यास, विद्याभ्यास, तो विद्या प्लस अभ्यास, विद्याभ्यास। विद्यार्थी, तो विद्या प्लस अर्थी, यानी कि विद्यार्थी। हिमालय, अब हिमालय शब्द में हम देखेंगे कि हिम प्लस आ रहा है हमारा आ की मात्रा से, तो आलय, तो हमारा शब्द बनेगा हिमालय। उसी प्रकार हमारा अगला शब्द है देवालय, तो देव प्लस आलय, देवालय। और रामावतार, तो राम प्लस अवतार, तो हमारा शब्द बना रामावतार। अभी तक हमने देखा कि अ प्लस आ, अधन आ, यानी कि अ ऑब्लिक आ प्लस अ ऑब्लिक आ, अ मिलके भी आ बनता है, आ और आ मिलकर भी आ ही बनेगा, और अ और आ ये दोनों मिलकर भी आ ही बनता है। अब हमारे हैं अगला शब्द हमारा देखेंगे हम ई से। छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई दोनों को मिलाकर हमारा शब्द बनेगा बड़ी ई। ठीक है, ई
छोटी और दोनों छोटी, छोटी प्लस छोटी तो भी बड़ी से ही हमारा शब्द बनता है। जैसे हम देखेंगे श्रीशः तो श्रीधन ईशः तो श्रीशः। इतिव, इतिव शब्द हमारा बनेगा इति प्लस ईव यानी कि इतिव, क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा लग रही है। अतीव तो अतीव में हमारा शब्द बनेगा अतीव के लिए कि अति प्लस ईवह तो हमारा शब्द बना अतीवह। रविंद्रः तो रविधन इंद्रः तो हमारा शब्द बना रविंद्रः। परीक्षा, परीक्षा के लिए हमारा शब्द बनेगा कि परिधन इक्षा, छोटी और बड़ी मिलकर दोनों बन रहा है हमारा परीक्षा, इसमें बड़ी लगेगी। गौरीशः तो गौरी प्लस ईशः की छोटी और दोनों यहाँ बड़ी है तो बड़ी, और गौरी में री में भी बड़ी है, उसमें भी बड़ी है, तो दोनों बड़ी मिलकर शब्द हमारा बना गौरीशः तो गौरी प्लस ईशः गौरीशः। महतीच्छा, महतीच्छा तो हमारा शब्द है महतीच्छा तो महतीच्छा से हमारा शब्द बनेगा, विच्छेद होगा कि महती प्लस इच्छा तो महतीच्छा, ये हमारा शब्द बनेगा। लक्ष्मीशः तो लक्ष्मी धन ईशः लक्ष्मीशः। हरीशः तो हरि प्लस ईशः तो हमारा शब्द बनेगा हरीशः, हरीशः शब्द हमारा बनेगा। अगला है हमारा कपीशः। कपी तो कपीश के लिए हमारा शब्द बन रहा है छोटी प्लस बड़ी तो कपीश, कपी प्लस ईशः तो हमारा शब्द बनेगा कपीशः। उसी प्रकार मतीव तो मतीधन ईव मतीव, और पतिव के लिए भी यही आएगा कि पति प्लस ईव पतिवः। जिस प्रकार से हमने अभी देखा उदाहरणों में कि पहले हमने सबसे पहले देखा कि अ धन आ बराबर आ, और आ को मिलाकर आ ही बनता है, उसी प्रकार छोटी और बड़ी को मिलाकर ई ही बनता है। तो अब हमारा अगला है कि छोटे ऊ और बड़े ऊ को मिलाकर हमारा क्या बनता है शब्द, दोनों को मिलाने पर हमें बड़ा ऊ ही प्राप्त होगा। जैसे कि विष्णुदयः, हमारे उदाहरण में देखेंगे हम कि विष्णुदयः यानी कि विष्णु प्लस उदयः यानी कि विष्णुदय, क्योंकि विष्णु इधर इसमें बड़ा ऊ आ रहा है, उसमें हम छोटे ऊ की मात्रा देख रहे हैं, लेकिन ये जब बड़े ऊ की मात्रा है तो यहाँ हमारा ऊ शब्द छोटे में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए विष्णु प्लस उदयः तो हमारा शब्द बनेगा विष्णुदयः। भानुष्मा तो भानु, वापस जब हमारा भानु में बड़ा ऊ आ रहा है तो हम यहाँ लगा रहे हैं भानु, और यहाँ पर आधा शब्द है तो हम यहाँ पे बड़ा ऊ लगाएंगे कि भानु धन उष्मा, भानु प्लस उष्मा तो हमारा शब्द बनता है भानुष्मा। गुरुपदेशः तो गुरुपदेशः तो गुरु प्लस पदेश है तो ऊ से हमारा शब्द बना छोटा ऊ तो उपदेशः तो गुरु धन उपदेश यानी कि गुरुपदेशः। अगला हमारा शब्द बनता है वधूत्सवः, हमारा शब्द क्या बनता है हमारा वधूत्सवः, वधूत्सवः तो वधूत्सव के लिए वधु प्लस उत्सवः वधूत्सवः। अगला हमारा बनता है शब्द भानुदय, भानुदयः, भानुदय के लिए हमारा आएगा कि भानु प्लस उदयः यानी कि भानुदयः। मध्युत्तमः, मध्युत्तमम् तो मध्युत्तमम् के लिए आएगा कि मधु धन उत्तमम् यानी कि मधुत्तमम्। विष्णुपदेशः तो विष्णु प्लस उपदेशः तो विष्णुपदेश हमारा शब्द बन गया। वधूपदेशः तो वधूधन उपदेशः तो ये हमारा वधूपदेश का संधि विच्छेद है कि वधु प्लस उपदेशः। जिस प्रकार हमने अ से आ, अ छोटा ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, उसी प्रकार हमारा अगला शब्द बनेगा री। री से हमारे अनेक शब्द बनेंगे, जैसे हम देखेंगे कि री से ऋषि वाला,
री और बड़ी री, छोटी री और बड़ी री, तो दोनों को मिलाकर बड़ी री ही होता है। यानी कि हमारा है कि होत्रकारः, तो होत्र प्लस ऋकारः। पितृऋणम, तो पितृ प्लस ऋणम, क्योंकि त्र के बाद ऋकार आ रहा है तो हमारा शब्द बन जाएगा पितृधन ऋणम। कर्तिणम, तो कर्तिण, तो कृत कृत धन ऋणी, कृतर्णी, क्या शब्द बनेगा हमारा? कृतर्णी। उसी प्रकार हम देखेंगे अंतिम कि कर्तर्द्वि, यानी कि कर्तर्द्वि यानी कि कर्त प्लस धी यानी कि कर्तर्द्वि। इसी प्रकार से ये हमारी संधि पूर्ण हुई है, दीर्घ संधि। अब हम वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि संधि में हम देखेंगे सबसे पहले वृद्धि संधि, वृद्धि रेची है। सूत्र है हमारा वृद्धि संधि का कि वृद्धि रेची सूत्र द्वारा अ आ के सामने ए आई होने पर ए तथा ओ औ के सामने या ओ औ के होने पर औ वृद्धि होती है। जैसे अ प्लस अ ऑब्लिक आ धन ए, तो हमारा शब्द क्या बना? अ और आ लगने पर हमारा शब्द बन जाएगा ए। क्या शब्द बनेगा हमारा? अ और आ लगने पर ए। तो हमारा संधि जो बनाने का है शब्द, हम संधि देखेंगे पहले उसकी कि अ और आ मिलाने पर ए से बड़ा ए बन जाता है, ए और ए बन जाएगा। अ ऑब्लिक आ धन ए बराबर ए से हमारा ए बनेगा। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जनेकता, तो जन प्लस एकता, जने क्योंकि न में ए की मात्रा आ रही है तो जन धन एकता, जनेकता। एक एक, तो एक धन एक यानी कि एकैकः। अत्रेकमत्यम, अत्रेकमत्यम यानी कि अत्र प्लस एकमत्यम यानी कि अत्रेकमत्यम, क्योंकि त्र में एक की मात्रा लगी हुई है। तो हमारा शब्द स्वर है अ और उसके बाद अ आ के बाद क्या स्वर में एक और क्या लग रहा है हमारा? ए, तो अ आ प्लस ए बराबर ए। उसी प्रकार हमारा शब्द है अगला राजेशः, राजेशः, तो राजा प्लस एशः, राजा प्लस एशः, तो हमारा शब्द बनेगा राजेशः। अगला है हमारा बालेशा, बालेशा, तो बाला प्लस एशाह यानी कि हमारा शब्द बनता है बालेशाह। तथैव, तथैव, तो तथा प्लस एव, तथैव। गंगेशा, तो गंगा प्लस एशाह। सदैव, तो सदा प्लस एव, सदैव। यदेव, तो यदा प्लस एव, यदेव। उसी प्रकार से हमारा अगला बनता है तत्रैव, तो तत्रैव शब्द के लिए आएगा तत्र प्लस एव, अत्रैव, तो अत्र प्लस एव, ममेव, तो मम प्लस एव। देवेश, तो देव प्लस एश यानी कि देवेश, और पर परेश के लिए आ जाएगा हमारा परेश, तो पर प्लस एश। अभी हमने अ और आ ऑब्लिक प्लस ए, तो इसको मिलाकर हमारा क्या शब्द बना था? ए, बड़ा ए, एड़ी से, और ए ऐनक वाला हमारा शब्द बना था। अब हम अ ऑब्लिक आ प्लस ओ, हमारा अ हो या आ हो चाहे, और प्लस ओ हो, अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारा शब्द क्या बनेगा? औ। क्या शब्द बनेगा हमारा? औ। उसी प्रकार से हम देखेंगे अब कि वनौषधि, क्या शब्द है हमारा? वनौषधि, तो वन प्लस औषधि है। जलोघः, तो जल प्लस औघः। गंगोघः, तो गंगा प्लस ओघः। महोजसः, तो महा प्लस ओजसः। बिंबोष्ठी, हमारा शब्द क्या है? बिंबोष्ठी, तो बिंब प्लस औष्ठी, बिंबोष्ठी। अन्य उदाहरण भी हम इसके देखेंगे कि दिव्योषधि, क्या है? दिव्योषधि, तो दिव्य प्लस औषधि है।
और चंद्रौषधि, तो चंद्र प्लस औषधि, तो हमारा शब्द बन गया है चंद्रौषधि। हमने अभी देखा कि और आ को हमने जोड़ा ए से, तो हमारा शब्द बना ए। को हमने ओ से जोड़ा तो हमारा शब्द बना औ, औरत वाला। ओखली से जोड़ा हमने तो औ से बना। अब हमने अ और आ को ए, ऐनक वाला शब्द जो है उससे जोड़ते हैं हम। ए, अ से अ और आ प्लस ए, तो इनको जोड़ने पर हमारा शब्द क्या बनता है? ए। तो अब हम देखेंगे देवेश्वर्यम, तो देव प्लस ऐश्वर्यम, देवेश्वर्यम। दीर्घेकारः शब्द है हमारा दीर्घेकारः, तो दीर्घ प्लस एकारः, क्योंकि दीर्घे में ए आ रहा है और हम दीर्घ में भी दीर्घ के बाद ए लगा रहे हैं अगर, तो हमारा छोटा ए से बड़े ए में परिवर्तित हो जाता है। तो दीर्घ से दीर्घ एकारः। नृपेश्वर्यम, तो नृप प्लस छोटे ऐश्वर्यम बड़ा ऐश्वर्यम। महेश्वर्यम, महा प्लस ऐश्वर्यम। राजेश्वर्यम, तो राजा प्लस ऐश्वर्यम। और ममेश्वर्यम, तो मम प्लस ऐश्वर्यम, यानी कि ममेश्वर्यम। और तथेश्वर्यम, तो तथा प्लस तव, तथा तथेव के लिए क्या आ जाएगा? तव प्लस ऐश्वर्यम, तथेव तथेश्वर्यम। अगला है हमारा अ और आ औ। आ औ, औ से हमारा शब्द क्या बन रहा है? अ और आ को मिलाकर औ शब्द जो है हमारा, उसे हमारा शब्द बनता है कि कृष्णोत्कंठ्यम। कृष्णोत्कंठ्यम, तो कृष्णों के लिए अ और आ और बड़े औ को मिलाकर, चाहे इसमें स्वर दोनों कौन से भी हो, अ और आ, और इसी में औ स्वर में भी हम यही मिला रहे हैं, तो शब्द हमारा औ ही बनेगा। जैसे कि कृष्णोत्कंठ्यम, तो कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम। तवोदार्यम, तो तव प्लस औदार्यम, क्योंकि व को हम व के बाद क्या आ रहा है? तव ओ आ रहा है, तो औदार्यम। जन के बाद क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, तो जन प्लस औचित्यम। रामोत्सुक्यम, रामोत्सुक्यम, तो राम और ओ आ रहा है हमारा, तो औ शब्द हम यहाँ लिख रहे हैं कि राम औत्सुक्यम। महोषधि, महोषधि के लिए महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, तो महोषधि। उसी के साथ हमारा अगला है ममोदासनियम। ममोदासनियम, तो मम प्लस म के बाद एक और मो के लिए ओ आ रहा है, तो ममोदासनियम, तो मम प्लस औदासनियम है ना, औदासीन्यम। ममोदार्यम, तो मम प्लस औदार्यम। देवोत्सुक्यम, तो देव प्लस औत्सुक्यम, क्या शब्द बनेगा हमारा? देव प्लस औत्सुक्यम। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं हमारे शब्दों को। आ प्लस री, तो हमारा री शब्द से क्या बन रहा है? आर। री शब्द से हमारा क्या शब्द बन रहा है? आर शब्द हमारा बन रहा है। तो अब हम देखेंगे कि प्राक्षरती, प्र प्लस रिच्छति, यानी कि प्राक्षरती, कि अ और आ को मिलाने पर हमारा री शब्द बन रहा है। क्या शब्द बन रहा है हमारा? अ और आ को मिलाने पर आर शब्द। तो आर के लिए क्या आ रहा है? प्रा प्लस रिच्छति, तो प्र प्लस रिच्छति है। कंबलार्णम, कंबल प्लस ऋणम, यानी कि कंबलार्णम। दर्शाणः, तो दस प्लस ऋणः। सुखार्तः, तो सुख प्लस ऋतः। और वसनार्णम, यानी कि वसन प्लस ऋणम, यानी कि वसनार्णम। अब हम अंतिम संधि देखेंगे इसी स्वर संधि की, पूर्व रूप संधि। अंतिम संधि है ये पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि को हम देखेंगे कि पूर्व रूप संधि, इसका सूत्र है एडः पदांतादति। यदि पद के अंत में ए अथवा ओ हो तो इसके बाद ह्रस्व अ हो तो अ का पूर्व रूप एस हो जाता है, यानी कि गुरु हो जाता है। लघु जो गुरु होते हैं ना, लघु गुरु,
तो वो हो जाता है। जैसे कि हरे धन औ, तो हरे औ को हम क्या पढ़ेंगे, जो आपको ये एक एस जैसा इस प्रकार का एक शब्द दिख रहा है उसे हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम उसे? है ना। तो हम देखते हैं कि हरे प्लस तो हरे तो क्या बन रहा है हमारा इसके लिए, हरे शब्द के लिए क्या बन रहा है? हरे धन एव। क्या शब्द बन रहा है हमारा कि हरे प्लस तो हरे अब हरे लिखना है तो इसको हम एस जैसा जो हमने शब्द बनाया है ये, इसे हम क्या पढ़ेंगे? के रूप में पढ़ेंगे। जैसे कि विष्णु क्या है ये शब्द हमारा? विष्णु यानी कि विष्णुधन यानी कि विष्णु के लिए में ओ आ रहा है, विष्णु ओ धन बराबर हमारा बन रहा है, तो ओ धन बराबर विष्णु व। अब हम इसके और एग्जाम्पल देखेंगे। गो प्लस अग्रम यानी कि गोग्रम। वृक्षे अस्मिन, तो ये जैसा जो दिख रहा है तो वृक्षे धन अस्मिन, वृक्षे अस्मिन। बालो अवदत, तो बालो प्लस अवदत। कोत्र, तो कौ प्लस अत्र यानी कि कोत्र। यज्ञेग्नि, यज्ञेग्नि, तो यज्ञेग्नि के लिए हम देखेंगे कि यज्ञेग्नि का आएगा हमारा यज्ञ प्लस अग्नि। उसी प्रकार अब हम अगले देखेंगे कि साधोअत्र, साधोअत्र यानी कि साधु प्लस अत्र। मैं अपि, तो मैं प्लस अपि। समये अस्मि, तो समये प्लस अस्मिन्। अहो अद्य यानी कि अहो प्लस अद्य। और रामो अत्र यानी कि राम प्लस अत्र। इसी प्रकार से ये हमारे और भी एग्जाम्पल हैं इनके, हम अपनी कॉपी में इन्हें लिखेंगे तथा आप इन सबको लिखकर मुझे सभी पर्सनल नंबर पर अपनी कॉपी चेक करवाएं और इन्हें पढ़ें भी सही। धन्यवाद।